अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज़ बेस होता है। तो पहले हम एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक्स रिप्रेजेंट्स द ब्रॉडेस्ट रैंक। इनमें से कौन सा जो रैंक है वो ब्रॉडेस्ट है, यानी हाईएस्ट रैंक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो डोमेन है ये टेक्सोनमिक रैंक्स का हाईएस्ट रैंक है। विच करेक्टरिस्टिक्स इज़ यूनिक टू ऑर्गेनिजम्स इन दी डोमेन आर्किया। जो डोमेन आर्किया के जानदार हैं उनके अंदर कौन सी खसूसियात हैं जो यूनिक हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो डोमेन आर्किया के जानदार हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया के रिलेटेड नहीं है। बैक्टीरिया का न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रोफिक होते हैं। ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये बैक्टीरिया की रिलेटेड है। लेकिन जो चौथी है ये बैक्टीरिया की रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया के अंदर जो ऑटोट्रोफ होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, सिंपली उनसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू दी डोमेन यूक्रिया। इनमें से कौन से जानदार हैं जो डोमेन यूक्रिया से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यीस्ट जो है ये एक फंगस है और फंगस एक जो है वो डोमेन यूक्रिया से बिलोंग करती है। Which of the following is the key characteristic that distinguishes eukaryotic cells from prokaryotic cell? इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो यूकरियोटिक सेल को नुमाया करती है प्रोकरियोटिक सेल से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। यूकरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। Which kingdom includes organisms that are primarily unicellular, eukaryotic and often heterophytic? वो कौन सा किंगडम है जिसमें जो जानदार प्राइमरली जो है यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, यूक्रियोटिक होते हैं एंड ऑफन हेटरोट्रोफिक, यानी कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें वो जानदार होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूक्रियोटिक होते हैं एंड ऑफन हेटरोट्रोफिक होते हैं। वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। फंजाई जो है हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स में क्यों शामिल किया गया फंजाई को, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। हेटरोट्रोफिक होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरसेस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स। ये इम्पॉसिबल क्यों है कि वायरसेस को क्लासीफाई नहीं किया गया जो किंगडम्स बनाए गए हैं, क्योंकि दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उनका जो होता है स्ट्रक्चर जो होता है वो सेलुलर नहीं होता, वो ए सेलुलर होते हैं और ना ही उनमें ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। तो इसलिए ना तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, उनका साइज़ भी स्मॉलर होता है, यानी बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं, और वो पैरासाइट्स भी होती हैं। इन चारों में से जो है ए ऑप्शन अब आप टिक करते हैं तो ये जो ए ऑप्शन है इसमें इन तीनों ऑप्शंस का आंसर मिल जाता है। Which of the following is the correct way for writing the scientific names of humans? देखिए, जब भी आपने प्रिंट करवाना होता है साइंटिफिक नाम तो आप उसको इटैलिक में लिखते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दो पार्ट्स होते हैं साइंटिफिक नेम के, पहला जीनस का, दूसरा स्पीशीज़ का। तो जीनस का नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो स्पीशी होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये इटैलिक में है, थोड़े से ऐसे बेंड हुए में, और इसका जो जीनस है इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Which information you can get if you know the scientific name of an organisms? देखिए, ऑर्गेनिजम्स के दो पार्ट्स होते हैं। जब आपके पास साइंटिफिक नेम है तो इट मीन्स कि उसका जो पहला पार्ट है वो जीनस है और दूसरा पार्ट क्या है, वो स्पीशीज़ है। तो हमें उसकी जीनस और स्पीशीज़ का पता चल जाता है। इसका है सी इज़ द राइट आंसर, जीनस एंड स्पीशीज़। जो इसका बी पार्ट है वो है राइट शॉर्ट आंसर। तो चलिए अब
जो है शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। वो कौन सी टर्म है जो इकोसिस्टम में जानदारों की वैरायटी को डिस्क्राइब करती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये एक ऐसी टर्म है, ये हमें बताती है कि एक इकोसिस्टम में कितने तादाद में और कितनी इकसाम के जानदार जो हैं मौजूद हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। अगर जो है बायोडाइवर्सिटी की डिफ़ाइन की हुई है बुक वाली, तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो मेन आंसर है वो तो ये है, बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ। जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह जो है इम्पोर्टेंट है ह्यूमंस के लिए और अर्थ प्लैनेट के लिए। बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड द प्लैनेट। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमंस के लिए और प्लैनेट के लिए। इट गिव्स अस फूड। देखें, जानदार जितने ज़्यादा होंगे हमारे इकोसिस्टम में उतनी ज़्यादा हमें फूड मिलेगी, उन जानदारों से उतनी ज़्यादा मेडिसिन मिलेंगी, फ्रेश एयर मिलेगी। जिस तरह देखें प्लांट्स हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा मिकदार में जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारी जो एयर है वो उतनी ज़्यादा फ्रेश होगी एंड क्लीन वाटर प्रोवाइड करती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प्स टू कीप नेचर इन बैलेंस। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये हमारे जो नेचर है उसको बैलेंस में रखते हैं। जिस तरह अगर प्लांट्स ना हो तो हमें खुराक नहीं मिलेगी, तो जानदार क्या है वो मरना शुरू हो जाएंगे। हत्ता कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जानदार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे अगर प्लांट्स ना मौजूद हों तो, क्योंकि इन्हीं से हम जो है फूड लेते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट अस फ्राम क्लाइमेट चेंज। देखिए एक किस तरह हमारा जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है किस तरह चेंज हो रहा है, अचानक जो है चेंज हो जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह ये है कि हमारे जो जंगलात हैं उनकी कटाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग जंगल को काटते जा रहे हैं, यानी कि लकड़ियाँ इस्तेमाल के लिए काटते हैं लेकिन वहाँ पर प्लांट्स और नहीं लगाते। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, हमारे जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो फॉरेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा जो क्लाइमेट है वो बैलेंस रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा मौसम। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू कीप अर्थ सेफ एंड हेल्दी फॉर एवरीवन। तो इसलिए हमें जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि जो हमारी अर्थ है वो सेफ़ और हेल्दी रहे सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर दी 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स यूज्ड इन द लीनियन सिस्टम। यहाँ पे बात की जा रही है कार्ल लिनाइस ने जो लीनियन सिस्टम दिया था उसके 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स के आपने नाम लिखने हैं। याद रहे इसमें आपने डोमेन को ऐड नहीं करना क्योंकि उसको जो है कार्ल वोज ने वो दिया था, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएगा। सिंपली आपने किंगडम से स्टार्ट करना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। अच्छा, इनकी सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए आप जो है ना एक सेंटेंस को याद कर लें तो आपको इनकी जो है सीक्वेंस वो याद रहेगी। जिस तरह है, कीप पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेते हैं तो आपको इनकी सीक्वेंस याद रहेगी, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि क्लास और फैमिली के दरमियान में कौन सा जो है टैक्सोनॉमिक रैंक आता है, या इनकी वैसे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछी जा सकती है। तो के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, जी से यानी गेट है तो इसका जो जी है इससे जीनस, और एस से स्पीशीज़। तो इस तरह आपको 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स जो हैं वो इजीली याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ द लाइन एंड कॉर्न। आपने जो लाइन और कॉर्न है इसके टैक्सोनॉमिक रैंक्स यानी कि इनकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आता है किंगडम। किंगडम जो है, लाइन जो है किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है और कॉर्न जो है किंगडम प्लांटी से बिलोंग करती है। फाइलम क्या है, लाइन का जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है और जो कॉर्न है इसका है मैग्नोलियोफाइटा, यहाँ पे ओ है। इनकी क्लास क्या है, ये लाइन जो है मेमिलिया क्लास से है और जो कॉर्न है लीलियोसीडा से है। ऑर्डर जो है ये कॉर्निवोरा है और ये साइप्रेल्स है। लाइन की जो फैमिली है वो फ्लेडी है और जो कॉर्न है उसकी पोएसी फैमिली से है। जीनस जो है पैंथरा है लाइन का और कॉर्न का जी है।
स्पीशी जो है लाइन की वो लियू है और कॉर्न की है मेज़। तो जो साइंटिफिक नेम आएगा कॉर्न और लाइन का, कॉर्न का साइंटिफिक नेम है जी मेज़, यानी कि मेज़ जो है वो स्पीशी है, जी जो है वो जीनस है। तो जो लाइन है इसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो पैंथरा लियो होगा, क्योंकि जीनस पहले आती है ना, तो पैंथरा लियो इसका साइंटिफिक नेम आएगा। साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, तो आपने ये जीनस और स्पीशीज़ का मिला के लिख देना, सबसे पहले जीनस और फिर स्पीशी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और आर्किया के दरमियान जो बेसिक बुनियादी डिफरेंस है वो कौन सा है। सबसे पहले जब भी आपसे दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस पूछा जाए तो आपने डिफरेंस इस तरह से लिखना है। अगर आप वैसे पैराग्राफ और डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं तो उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे लेकिन उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह इस तरह मिलेंगे। आर्किया और बैक्टीरिया होते तो दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन जो आर्किया है इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती, बल्कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है। जबकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। एक तो ये मेन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस वो ये है कि ये जो आर्किया है ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है ये नॉर्मल एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट वर दी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, यानी कि उसमें क्या नुक्स था कि उसके बाद बायोलॉजिस्ट को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देना पड़ा, या फिर ऐसी क्या वजह थी जिस पर जो है जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था ना, तो उसमें जो किंगडम प्लांटी था उसमें ऐसे जानदारों को रखा गया था जिसमें जो जानदार हैं वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, जो फंजाई थे उनको भी किंगडम प्लांटी में रख दिया। हालांकि किंगडम प्लांटी में वो आना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो फंजाई है वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, तो वो कैसे किंगडम प्लांटी में आ सकता है। तो जब किंगडम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया तो इसमें किंगडम मुनीरा एक और ऐड किया गया। किंगडम मुनीरा तो वो जानदार रखता था जिसमें पौधों जैसे खसूसियात भी हैं और जानवर जैसे खसूसियात भी हैं। तो फंजाई की तो अभी पोजीशन जो है वो प्लांटी ही थी, तो फंजाई के लिए कोई पोजीशन नहीं बन रही थी। तो साइंटिस्ट इस बात पर डिसएग्री थे कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा जाए। एक तो ये बात थी, ठीक है। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। अभी तक जो है किंगडम प्लांटी में थे, क्योंकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दूसरी शॉर्ट कमिंग ये थी कि जो थ्री किंगडम था इसने ये नहीं बताया कि प्रोकैरियोट्स जानदारों और यूकैरियोट्स जानदारों में क्या फ़र्क है, इसने ये भी क्लियर नहीं किया। तो ये दो शॉर्ट कमिंग्स थी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 7, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफ्स एंड लैक सेल वॉल। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है इसमें ऐसे जानदार हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, और ऐसे जानदार भी होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसकी तो बेस्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो तो एनिमल्स हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो इसका जो आंसर है वो 5 किंगडम सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 8, इन लिस्ट द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई की आपको खसूसियात लिखनी है, ठीक है, जो नुमाया खसूसियात वो अपनी रखता है। फंजाई जो होते हैं वो यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डोमेन यूक्रिया से बिलोंग करते हैं। दे पोजेस काइटन इन देयर सेल वॉल्स। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटन की बनी होती है। दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, यानी कि इनके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जिन जानदारों में क्लोरोफिल नहीं होता वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। और आखिरी जो है वो ये है कि दे आर मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 3 मेन डोमेन्स दैट इनकम्पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने वो 3 डोमेन्स के नाम बताने हैं जिनमें तमाम जानदारों को रखा गया है। डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वाई कैन नॉट वी क्लासीफाई वायरसेस इन एनी किंगडम। यानी कि जो वायरस है उसको किसी भी किंगडम में क्लासीफाई क्यों नहीं किया गया।
We cannot classify viruses in any kingdom because they are at the border line of living and non living। इसका क्या मतलब है कि वायरसेस को क्लासीफाई इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन का क्या मतलब, यानी कि ये जो है ख़ुद से कुछ भी नहीं है, बेजान पार्टिकल्स हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी जानदार में इंटर करते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, तो ये जानदार बन जाते हैं। इसलिए बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइंस हैं। दे आर ए सेलुलर, वायरस ए सेलुलर होता है क्योंकि ये सेल से नहीं बना होता, ये तो पार्टिकल्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल टू इंक्रीज देयर नंबर एंड सिंथेसाइज देयर प्रोटीन। ये होस्ट सेल कौन सा सेल होता है, जिन जानदारों के अंदर ये इंटर कर जाते हैं, जिन जानदारों के सेल के अंदर, वो होस्ट सेल होता है। वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने आप को कॉपी करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं और उस होस्ट सेल की जो मशीनरी है प्रोटीन बनाने वाली, उसको इस्तेमाल करके ये अपनी प्रोटीन्स भी बनाते हैं और अपना नंबर भी इंक्रीज़ करते हैं। क्योंकि ये जो है जानदारों में जब जाते हैं, इंटर करते हैं, तो ये जानदार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे जो है फैसिलिटेट करता है कि क्लियर कम्युनिकेशन होती है बायोलॉजिस्ट में। हालांकि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से होते हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिया जाता है। उस साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं, यानी जीनस और स्पीशी। जो इनका जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया जाता है, जो किसी कंट्री में भी नहीं बोली जाती। ठीक है, तो इसलिए किसी कंट्री को भी फेवर नहीं किया जाता। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ द सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जब किसी जानदार को साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है तो उस साइंटिफिक नेम जो है उस जानदार का, दुनिया में वो जानदार कहीं भी हो, वो सेम ही होता है। सो दिस सिस्टम फैसिलिटेट्स क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज। देखें, जहाँ आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और कोई भी ज़बान बोल रहे हैं, लेकिन जब भी जानदार का जिक्र किया जाएगा तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी कि उसका साइंटिफिक नेम लिया जाएगा। इससे सारे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं जिस कंट्री के भी, उनको पता होता है कि इस जानदार का साइंटिफिक नेम क्या है। उससे जो है उनको एक उस जानदार के बारे में बात करने में आसानी होती है। जो बच्चे ये करना चाहें वो ये कर सकते हैं और जो बड़ा आंसर करना चाहें वो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।